बायोप्सी बहुत बार हमें क्लियर इंडिकेशन नहीं दे पाता कि कैंसर किस प्रकार का है। कहने का तात्पर्य है कि ये गुस्से वाला कैंसर है या ओके। शांत रहने वाला कैंसर है। ये भी गाइड करता है कि आपको कौन सा ट्रीटमेंट सेलेक्ट करना चाहिए जो आपके पेशेंट के लिए बेस्ट सूटेड है। जी हाँ, नमस्कार, मैं सुधांशु मिश्रा और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आप तक 07। आज हमारे साथ एक ऐसे स्पेशल गेस्ट हैं, सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, और बात करें सर का नाम काफ़ी झारखंड में फेमस है, डॉक्टर अमितेश आनंद सर। और सर से आज हम लोग काफ़ी कैंसर पे बात करने वाले हैं, और कैंसर में खास करके लोग सुनते हैं कैंसर का ट्रीटमेंट हो गया, बैप्सी हो गया, लेकिन आज जो हम लोग बात करने वाले हैं वो है आईएससी। और आईएससी एक टेस्ट ऐसा है, इस पे बहुत सारा कैंसर का जो डायग्नोस होता है वो काफ़ी चेंज होता है, ट्रीटमेंट काफ़ी चेंज हो जाता है। और इसी पे बात करने के लिए सर आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं रांची कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर कांके से। तो सर सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद सुधांशु। मैं डॉक्टर मितेश आनंद हूँ। मैं सीनियर कंसल्टेंट सर्जिकल ऑन्कोलॉजी हूँ, रांची कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, जो कि टाटा ट्रस्ट द्वारा संचालित है। और पिछले 3.5 ईयर से मैं इधर काम कर रहा हूँ। सर सबसे पहले आप हमें बताइए कि आईएससी टेस्ट क्या होता है और इसे क्यों किया जाता है। आईएससी टेस्ट का सबसे पहले हम फुल फॉर्म समझते हैं। इसको बोलते हैं इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री। ओके। और इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री क्यों किया जाता है? क्योंकि कैंसर बहुत प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले हम कैंसर को डायग्नोज कैसे करते हैं? बायोप्सी के द्वारा। बायोप्सी के द्वारा। परंतु बायोप्सी बहुत बार हमें क्लियर इंडिकेशन नहीं दे पाता कि कैंसर किस प्रकार का है। तो प्रकार जानने के लिए, टाइप ऑफ कैंसर जानने के लिए इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री बहुत जरूरी है, पहला। दूसरा, इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री आपको ये भी बताता है कि ये कैंसर एग्रेसिव है या नॉन एग्रेसिव है। कहने का तात्पर्य है कि ये गुस्से वाला कैंसर है या ओके। शांत रहने वाला कैंसर है। थर्ड, इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री आपको ये भी गाइड करता है कि आपको कौन सा ट्रीटमेंट सेलेक्ट करना चाहिए जो आपके पेशेंट के लिए बेस्ट सूटेड है। और चौथा, ये भी बताता है कि पेशेंट का प्रोग्नोसिस कैसा होगा, कैसा उसका है। लाइफ कैसा रहेगा, कैंसर कितना ठीक होगा। तो ये मुख्यतः 4 कारण है आईएससी टेस्ट करने के। सर क्या आईएससी टेस्ट हर कैंसर मरीज को करवाना चाहिए या फिर कुछ कैंसर केसेस में इसका जरूरी है कराना। परफेक्ट सुधांशु, सारे मरीजों को आवश्यक नहीं है इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री कराना। बहुत बार 100% हम कंफर्म रहते हैं, बायोप्सी से सारी सूचना हमारे पास रहती है ओके। ट्रीटमेंट इनिशिएट करने के लिए। लेकिन बहुत सारे रिसर्च और इस सब की वजह से काफ़ी सारे कैंसर्स हो गए हैं जिनमें इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री करना मैंडेटरी है, जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर, लिम्फोमा या लंग कैंसर। ये सब में मैंडेटरी है इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री करना। ओके। सर जैसे आपने बोला कि बायोप्सी सबसे पहले हमारा फर्स्ट स्टेप होता है बायोप्सी। मोस्ट ऑफ डॉक्टर देखते हैं जो मेडिकल ऑन्को या फिर सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, बायोप्सी के बाद आईएससी क्यों रिकमेंड किया जाता है, इससे क्या इलाज बदल जाता है कैंसर का। 100% बदल जाता है। जैसे मैंने पहले पहले दो सवालों के आंसर में बताया, इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री आपको बहुत सारे ढंग से मदद करता है और इससे कई बार इलाज बदल भी जाता है। ओके। फॉर एग्जांपल, अगर मैं ब्रेस्ट कैंसर की बात करूं तो इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री के बिना ब्रेस्ट कैंसर का इलाज करना ही संभव नहीं है, क्योंकि अगर आप इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री करेंगे तो लगभग 50% मरीजों का ओके। इलाज आईएचसी की वजह वजह से बदल जाता है कि पहले हमें कीमोथेरेपी देना है या पहले सर्जरी करना है। तो ये सारे डिसीजन आपको आईएचसी ही डिसाइड करके देता है। सर आईएसटी टेस्ट से क्या पता चलता है और कौन कौन सी दवाएं हैं जो इसमें यूज किया जाता है, खास करके अगर हम बात करें कैंसर में। ठीक है, जैसे मैंने बताया, ये इलाज को चूज करने में भी मदद करता है आईएचसी। तो आईएचसी, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम ब्रेस्ट कैंसर की बात करें ओके। तो ब्रेस्ट कैंसर में जनरली हम आईएचसी करते हैं ईआर, पीआर, हर2 और KI67। तो अगर ईआर पीआर पॉजिटिव कैंसर है तो इसका मतलब उसको हार्मोनल ट्रीटमेंट ओके। भी देंगे। उसी प्रकार से लंग कैंसर में अगर हम आ जाएं तो लंग कैंसर से बहुत सारे म्यूटेशंस होते हैं जिनमें अगर वो पॉजिटिव आता है एचसी में तो उसके हिसाब से हमारे पास टारगेटेड थेरेपी अवेलेबल है। तो ये बेसिकली एक प्रेसिशन ऑन्कोलॉजी करके शब्द है। ओके। ये प्रेसिशन ऑन्कोलॉजी का पार्ट है ओके। इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री। ओके। सर अगर आईएससी टेस्ट ना करा जाए तो इलाज में क्या गलतियां हो सकती है। बहुत सारी गलतियां हो सकती हैं। पहला बात तो आप मिस डायग्नोसिस कर सकते हो। जैसे ओके। फॉर एग्जांपल मैंने कैंसर का नाम लिया जिसको लिम्फोमा बोलते हैं। ओके। तो लिम्फोमा में तो अगर आप आईएचसी नहीं करेंगे तो आप कुछ और ही उसको डायग्नोस कर लेंगे और आप कुछ अलग ही ट्रीटमेंट कर लेंगे। तो ओके। पहला कि आप सरासर गलत ट्रीटमेंट भी इनिशिएट हो सकता है अगर आप इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री ना कराएं उन कैंसर्स में जिनमें ये इंडिकेटेड है। ओके। बहुत सारे मरीज कहते हैं कि आईएससी बहुत महंगा है, क्यों ये जरूरी है, इस पे आप क्या कहेंगे। बेशक, बहुत ही अच्छा सवाल है ये। आईएचसी ज़रूर महंगा है, पर मेरा मानना है कि उसको कराना एकदम अनिवार्य है। और जैसे जैसे कैंसर के मरीजों की संख्या बढ़ेगी जो आईएचसी टेस्ट करा रहे हैं, ओके। तो ऑब्वियसली इसका कॉस्ट काफ़ी कम हो जाएगा। ऑलरेडी जब मैं अपना करियर स्टार्ट किया था तो उस समय जो आईएचसी का टेस्ट का होता था उसका आज 10% भी कॉस्ट नहीं है। ओके। और मैं श्योर हूँ कि फ्यूचर में और गवर्नमेंट स्कीम्स की मदद से और सरकारी योजनाओं की मदद से, एनजीओज की मदद से इसमें भी फाइनेंशियल हेल्प होगा और ये कोई ज़्यादा मतलब नहीं रहेगा।
तो मेरा मानना है कि स्वास्थ्य में ज़्यादा फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस का नहीं सोचना चाहिए। अगर आपके ऑन्कोलॉजिस्ट ने एडवाइस किया है तो निसंदेह करवाइए। सर जैसे आपने बोला कि इससे बहुत सारे आईएससी से आप मुझे बताएं कि कैसे पता चलता है कि ये जो कैंसर है काफ़ी एग्रेसिव है या फिर स्लो ग्रोइंग है? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है। तो इसके लिए भी मैं एक ब्रेस्ट कैंसर का उदाहरण दूंगा। जैसे मैंने बताया ER PR HER2 और ओके। KI67 करते हैं। तो जनरली अगर ER PR हमारा पॉजिटिव ब्रेस्ट कैंसर है तो हम मानते हैं कि अच्छा कैंसर है। कैंसर तो ओके। सारे खराब होते हैं, परंतु उसमें कौन सा अच्छा कैंसर है। और अगर वो HER2 पॉजिटिव है या ट्रिपल नेगेटिव है, सारे नेगेटिव ओके। हैं, या KI67 काफ़ी ज़्यादा है, 70% 80%, तो वो काफ़ी गुस्से वाले अग्रेसिव कैंसर्स होते हैं। ओके। तो IHC हमें उसके स्वभाव को डिसाइड करने में भी मदद करता है। सर देखिए जिसमें आपने बोला कि अगर हम बात करें कैंसर का ट्रीटमेंट के तो आईएससी से टारगेट थेरेपी और इम्यूनोथेरेपी कैसे इसका चुनाव किया जाता है? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है। जैसे मान लो अगर आपका ब्रेस्ट कैंसर का ही फिर से एग्ज़ाम्पल लूँगा, मान लो HER2 पॉजिटिव ब्रेस्ट ओके। कैंसर है, तो उसके लिए हमारे पास बहुत सारी टारगेटेड थेरेपीज़ अवेलेबल हैं, जैसे ट्रांसटुज़ुमैब, ओके। परटुज़ुमैब। ओके। सेम वे में इम्यूनोथेरेपी भी हमारे पास बहुत है। अगर ER/PR पॉजिटिव है, मेटास्टेटिक कैंसर है, तो पाल्बोसाइक्लिन, बहुत सारे नए ड्रग्स आए हैं। कैंसर एक बहुत ही फ़ैसिनेटिंग टाइम्स में हम रह रहे हैं, और इसमें बहुत सारे इलाज में बहुत ही त्वरित ढंग से डेवलपमेंट हो रहा है, और इसमें कहीं पे भी हमें पीछे नहीं रहना चाहिए। सब कुछ रांची में अवेलेबल है। IHC कराइए और आपके ऑन्कोलॉजिस्ट के हिसाब से जो कटिंग एज वर्ल्ड क्लास ट्रीटमेंट है ओके। वो आराम से आप ले सकते हैं, खास करके सरकारी योजनाओं और बाकी लोगों की मदद से। सर अगर हम बात करें झारखंड में देख रहे हैं काफ़ी कैंसर जो केसेस काफ़ी बढ़ रहे हैं। तो कुछ अगर 4-5 अगर टिप्स देना चाहे झारखंड के लोगों को, तो वो क्या देंगे? और ख़ास करके जो लोग बोलते हैं कि आईएससी काफ़ी कॉस्टली टेस्ट है, तो उनको कुछ मैसेज देना हो तो क्या देना चाहेंगे? जैसे मैंने पहले बताया, कॉस्ट के बारे में चिंता ना करें, जो आपके स्वास्थ्य के आगे कुछ भी नहीं है। और रही बात कॉस्ट की, तो मैंने वो भी एक्सप्लेन किया कि वो काफ़ी कम हो गया है और फ्यूचर में और भी कम होता जाएगा। प्लस आपको काफ़ी सरकारी मदद भी मिलने वाली है इसमें। और दूसरा, अगर मुझे कैंसर एज ए होल के बारे में कोई टिप्स पूछेंगे जो मैं जनता को देना चाहूँगा, तो वो ये रहेगा कि 3 चीज़ों पे कंट्रोल करें। पहला, टोबैको यूज़ नहीं करें। दूसरा, लाइफस्टाइल अच्छा रखें। और तीसरा, ओके। मोटापा, ओबेसिटी को कम करें। ये 3 चीज़ करेंगे तो आप 90% कैंसर को प्रिवेंट कर सकते हैं। धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सुधांशु जी।